परमेश्वर के सामर्थी वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने अद्भुत तरीके से आज की भोर इस प्रकार से बातचीत करें। तो मैं उकाब पक्षी की बात कर रहा था, सुनिएगा। उकाब पक्षी जब अपने बच्चों को मेरे प्रिय इस प्रकार से देखती है कि अब मेरा बच्चा जिसका पंख निकल रहा है, ओ मेरे बच्चे इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उसकी सुनिएगा ध्यान के साथ, उसकी शरीर का मांसपेशियां बढ़ रही है, पंख निकल रहे हैं, चोंचे बाहर निकल रही है, कई उनकी उनमें इस प्रकार से पंजे धीरे धीरे निकल रहे हैं। आपको मालूम है उन्होंने क्या करा? इस प्रकार से प्रभु का परमेश्वर के वचन में इससे पहले कि हम सुनेंगे, आइएगा क्या करती है पक्षी, क्या करती है। मेरे पे अपने ध्यान नहीं दिया है, ये अच्छे लीडरशिप की ओर मेरे पे इशारा करती है। ये सुनिएगा ध्यान के साथ, ये तो पक्षी ही होती है, लेकिन सुनिएगा ध्यान के साथ, एक गीत इस प्रकार से लिखती है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। आपको मालूम है ये घोंसले को बार बार तोड़ती है इसलिए कि वो चाहती है कि उसका बच्चा भी अभी से उड़ना शुरू कर दे। आपको मालूम है उसका बच्चा को जब उड़ाने की सोचती है, वो फटाक से नीचे गिर जाती है, वो फिर उसे उठाती है। मेरे भी सुनिएगा ध्यान के साथ, फिर उसको क्या करती है, फिर एक बार सिखाती है, फिर उसको अपने चोंच में ले लेती है और मेरे पे तब तक खिलाती है, पिलाती है जब तक वो उड़ नहीं सकता है। मेरे पे सुनिएगा इस प्रकार से वो सिखाती भी है, घोंसले को तोड़ती है कि सारे बच्चेगा ध्यान के साथ, सारे बच्चे इधर उधर ना हो। मेरे पे घोंसले को तोड़ती है, उनको उड़ना सिखाती है, एक एक पंख निकलते हैं, एक एक पंख निकलते हैं, दिन दिन जाता रहता है, पक्षियां निराश नहीं होती है। आगे सुनिएगा, मेरे पे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उनके और पंख बढ़ने लगते हैं। मेरे पे एक दिन की बात है, सुनिएगा ध्यान के साथ, वो धीरे धीरे फुदकना शुरू कर दी, धीरे धीरे फुदकना शुरू कर दी। मेरे पियो उसको याद आने लगा, उन पक्षियों को, छोटी छोटी पक्षियों को याद आने लगा, अरे मेरी माँ ने तो मुझे बार बार उड़ाने से सिखाया है, चलो मैं फुदकती हूँ कम से कम। मेरे पे फुदकना शुरू कर दी, छोटी छोटी पहाड़ों से मेरे पे उन्होंने, उसकी माँ इस प्रकार से जंप मारना शुरू की। देखा देखी उसके बच्चे भी जंप मारने लगे। मेरे पे उड़ना तो उनको आता नहीं था, धड़ाक धड़ाक वह गिरते थे, लेकिन वो जब वहां से छोटे छोटे जगहों से वो जानबूझ के उड़ती थी, इसलिए कि मेरे बच्चे भी देखकर दौड़े और कूदे। मेरे पे आपको मालूम है थोड़ा थोड़ा चट्टान पर और ऊंचाई से उनको कूदाती गई, वे गिरते रहे, थोड़ा थोड़ा चोट लगता गया, बढ़ता गया, चोट लगता कोई बात नहीं है, पंख बढ़ता गया। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, पंख बढ़ता गया, चोट लगता गया, पंख बढ़ता गया, ऊंचाई पर जाती गई, उड़ती गई। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, धीरे धीरे और उनको ऊंचाई पर लेती गई। मेरे पे सुनिएगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, आप इस बात पर सुन रहे हैं, वो धीरे धीरे उसको लेती गई, मेरे पे चलती गई। उसका पक्षी की, उस उकाब पक्षी का सारा बच्चा बढ़ने लगा। और आपको मालूम है अचानक एक दिन क्या हुआ, उन लोग की जब पंखे बढ़ गई, थोड़ा सा पंखे बढ़ गई, वे उतनी ऊंचाई पर तो नहीं जा पाए जितना ऊंचाई उनकी माँ उड़ पाती थी। लेकिन मेरे पे सुनिएगा, वो उड़ जरूर पा रहे थे, लेकिन मेरे पे ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि उनकी पंखे अभी छोटी छोटी थी। सुनिएगा ध्यान के साथ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी माँ ने उनको उड़ना आखिरकार सिखा ही दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब तक उनके पंखों में पंख नहीं था, मेरे पे घोंसले को तोड़ती थी कि वो उड़ना सीखे, उसको आदत डालती थी कि उड़ना सीखे। मेरे पे आज की सुबह सुनिएगा ध्यान के साथ, मेरे पे उनको घोंसले को तोड़ती थी घोंसले को कि मेरे बच्चे उड़े, मेरे बच्चे सुने, मेरे बच्चे को आदत लग जाए। कई बार लीडरशिप हमारे बच्चे, और सुनिएगा ध्यान के साथ, कई बार लीडरशिप विश्वासी इसलिए नहीं सीख पाते हैं कि हम उनको आदत नहीं लगाते हैं। कई बार हमारे बच्चे प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम उनको प्रार्थना करना नहीं सिखाते हैं। कई बार हम सेवा करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम कलीसिया में सेवा करना नहीं सिखाते हैं। कारण यही है कि वे उड़ना नहीं सीखते हैं, कारण यही है कि वे दशवांश और प्रार्थना करना नहीं सीखते हैं। मेरे पे आइएगा, कई बार दिक्कत होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन जैसे जैसे आप उस दशा में कंटिन्यू जारी रखेंगे, मेरे पे निरंतरता जारी रहेगी। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, निरंतरता जारी रहेगी, मेरे पे निरंतरता जारी रहेगी। विश्वास कीजिएगा, आप उड़ना सीख जाएंगे। लिखा है परमेश्वर का वचन में, वे उकाब की तरह उड़ेंगे, हालेलुया, थकावट बिना दौड़ेंगे। मेरे पे आप उकाब की तरह दौड़ेंगे, थकावट बिना दौड़ेंगे और आप नया बल भी पाएंगे। मालूम है, आपको मालूम है कि वही पक्षी जो गिर जाती थी, वही पक्षी जो छोटे छोटे पहाड़ से फुदकती थी, मेरे भी आपको मालूम है वही अब सुनिएगा ध्यान के साथ
मेरे पे बल पकड़कर ऐसी ऊंचाई पर उड़ने लगी कि उनकी माँ भी देखकर करने लगी। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि देखो मेरे बच्चे मेरे साथ अब उड़ रहे हैं। हालेलुया। मेरे बच्चे आकाश की चोटी की ओर चल रहे हैं। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ। आप कभी देखोगे कि कभी कभी उड़ते उड़ते वो लोग इतना दूर निकल जाता है कि आपको दिखाई देता है कि एकदम छोटा छोटा काला काला। लेकिन मेरे पियो आइएगा, ये अचानक नहीं होता है। मेरे पे ये अचानक नहीं होता है। वे उड़ते जाते हैं, वे गिरती थी, वे मेरे पे दौड़ती थी, वे अपनी माँ के सिखाए हुए घोंसले को तोड़ते। उसकी बच्चे सोचते क्यों घोंसला तोड़ रही है। मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरी माँ खाना खिला रही, अच्छी बात है, लेकिन घोंसला क्यों तोड़ रही है। कई बार मेरे पे बच्चों की जिद हम पूरा करने के लिए हर चीज करते हैं, लेकिन मेरे पियो उसकी भविष्य की खातिर हम कुछ ऐसा प्लान नहीं करते हैं जिससे कि बाद में वो आपके जैसा हो। मेरे पियो बाद में वो परमेश्वर के पिता के जैसा हो। हालेलुया। आइएगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझे ले चल। हालेलुया। अब उस पर मुझे ले चल। मेरे भी आज इसका मतलब कि आज उस चट्टान पर आप और हम नहीं हैं जहां पर परमेश्वर की सामर्थ सिंहासन बना हुआ है। अब आइएगा, अब हमको करने की क्या जरूरत है। मेरे पियो आज तो हम बच्चे हैं, इस प्रकार से सोचते प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान है और हम परमेश्वर से कहेंगे घोंसले को बार बार तोड़कर उसने परमेश्वर भी सुनिएगा ध्यान के साथ, यीशु मसीह भी इसी उकाब पक्षी की तरह हमें भी घोंसले को बार बार तोड़कर उड़ाना चाहता है। कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम खुद से प्रार्थना करें, कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम खुद से उपवास करें, कई बार चाहता है कि परमेश्वर खुद से हम टूटे, हम गिरे, हम उठे, हम बढ़े, हम अपने में इस प्रकार से संभल जाए। लेकिन कई बार हम संभलते नहीं हैं। अरे हम जब गिरते हैं हम सोचने लगते हैं अरे प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। जब प्रभु में उड़ाना चाहता है हम परमेश्वर से सोचने लगते अरे प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे पे प्रभु का वचन कहता है घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे कि हम उड़ ना सके। मेरे पे परमेश्वर चाहता है कि हम उड़े, परमेश्वर चाहता है कि उड़े। याशिया की पुस्तक आप पढ़ते हैं, मेरे पे वहां पर लिखा है देख प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है वे उकाब की तरह उड़ेंगे, थकावट बिना दौड़ेंगे। मेरे पे लिखा है कि वे जवान भी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, परंतु जो अपने परमेश्वर की वाट जोता है वो बड़े बड़े काम करेंगे। जो अपने परमेश्वर की वाट जोता है वो नया बल प्राप्त करेंगे। और आपको मालूम है वो पक्षियां पूरे बल से उड़ने लगी और आपको मालूम है कि बहुतायत की ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर देंगे। आपको मालूम है सबसे ज्यादा ऊंचाई हाइट पर जाने के लिए इन लोग इन्हीं पक्षियों के पास मेरे भी इस प्रकार से हैं और इन्हीं पक्षियों को परमेश्वर ने इस प्रकार से बुद्धि दी, ज्ञान दिया कि वे उड़ पाए। मेरे भी आज की सुबह आइए, क्या मेरे भी हम इस प्रकार की दशा में हैं? जिस गड्ढे में हम पड़े हैं क्या उसी में पड़े हैं क्या? मेरे पे जो चट्टान पे हम खुश है उसी में खुश है क्या? एक बार सुनिएगा ध्यान के साथ, वो पक्षी अगर संतुष्ट हो जाती अरे चलो अब तो थोड़ा थोड़ा हमको उड़ने भी आ गया, अब की क्या जरूरत है, चलो घोषणा में चलते हैं। मेरी माँ तो खाना लाती है, हम लोग खा ही लेंगे। कई बार हम यही सोचते हैं अरे पास्टर प्रार्थना करता है ना, कोई बात नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना हो ही जाता है, दुआ हो ही जाता है, मेरे पे वचन सुन ही लेते हैं। अब क्या करना जी, अब आराम से चुपचाप से खाओ, घोंसला में पड़े रहो। लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहता है कि उस घोंसले को बाहर निकले। परमेश्वर चाहता है कि इस घोंसले से बाहर निकले। मेरे प्रिय अपने परमेश्वर चाहता है कि घोंसला टूटे और आप उससे बाहर निकले। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम अपने विश्वास को मेरे प्रियो ठंडे बस्ते में डालें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि उस पंख को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं मेरे प्रिय उस पंख का इस्तेमाल करें, उस वचन रूपी पंख का इस्तेमाल करें, इस प्रार्थना के सुनिएगा ध्यान के साथ दिए का इस्तेमाल करें। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, इस प्रार्थना के परमेश्वर दिए का इस्तेमाल करें, इस पंख का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने दिए हैं। आइए, बेशक आपको उड़ना ना आए, बेशक आप दूसरों के पास न जा पाए, अभी बेशक आप दूसरों को नहीं समझा पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप आइए, सीखिए। आइए हम अपने पिता को धन्यवाद करें कि हमें उड़ना सिखा रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्हें जय को उत्सव में लेकर चल रहे हैं। आप उड़ेंगे, आप उड़ेंगे, आप उड़ेंगे, थकित मत होइए। मेरे पे आपका आत्मिक जीवन शायद थका हुआ है, आप उन घोंसले में रह के केवल वचन सुन सुनकर आपका आत्मिक जीवन थक गया है, विश्वास थक गया है, विश्वास को अपने थका के रख दिया है और इस प्रकार से कहते हैं आप परमेश्वर, आप उसमें रह के आप अपने ही रह के उसमें बोर हो गए। प्रभु जानता था कि आप इसमें बोर, प्रभु चाहता था कि जानता था और प्रभु चाहता है कि आप उड़े और प्रभु जानता है कि आप इसमें बोर हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आपको ऊंचाई पर ले चले। लिखा है कि जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है मुझे ले चल, प्रभु मुझे उस पर ले चल। आइएगा, अगर आप चाहते ऊंचे पर चलना, अपने आप को तोड़ने दीजिए, घोंसले को तोड़ने दीजिए, उस आदत से बाहर निकलिए जिसमें आप रम चुके हैं। आइए उस आदत से बाहर निकलिए, अर्थात घोंसले से बाहर निकलिए
जिसमें रम चुके हैं, जिसमें रहने की आप आदत बना लिए। अरे दिन भर का वही शेड्यूल है, वो दिन भर का वही शेड्यूल है, उसमें से बाहर निकलिए। परमेश्वर आपको ऊंचा पर उड़ने देंगे, प्रभु आपको ऊंचाई पर ले चलेंगे। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने एक बार चेले को कहा था, बेटा तू बार बार तो किनारा पर लगा देता है नाव को थोड़ा सा गहरे में ले चलना। हालेलुया। मेरे प्रिय सुनिएगा, नाव को गहरे पर ले गया। मेरे प्रिय इसी प्रकार से प्रभु चाहता है, बेटा तू रोज रोज वही काम करता है, आओ थोड़ा सा ऊंचाई पर चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय आपको सुबह परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचाई पर दौड़े, आप ऊंचाई पर उड़े, आपका विश्वास ऊंचाई पर उड़े। आप याद रखिए कि आप इसकी चिंता मत कीजिए कि आपके पंख छोटे हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आपके पंख छोटे हैं, परंतु इस बात की चिंता करें आप उड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि आपका पंख अभी बढ़ नहीं रहा है कि बढ़ा है मेरे पे, लेकिन आप उड़ना नहीं चाहे। सुनिएगा ध्यान के साथ, एट द सेम टाइम यदि आप उड़ना नहीं चाहेंगे तो आप ची करके, सुनिएगा ध्यान के साथ, चुज्जों की तरह हम भी कई बार ची करके मेरे पे हम उन लोगों के साथ बैठे रहते हैं। हम जानते हैं कि हम उकाब पक्षी हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर के प्रिय बेटे हैं, लेकिन ची करके हम चुज्जों के साथ घूमते रहते हैं। बाद में किसी बोलता है, अरे तू तो चुज्जा नहीं है ना, तू तो क्या है, उकाब पक्षी का बेटा बेटी, तू यहाँ क्यों है, तुझे तो आसमान में उड़ना चाहिए। आज बहुत से विश्वासी इसी प्रकार की दशा में है, जिसको मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ प्रार्थना करना चाहिए। वो दूसरे अड्डों पर बैठे रहते हैं, दूसरों की संगति में रहते हैं, जिसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, वो अन्य जातियों की संगति में घूमते रहते हैं, उसके साथ घूमते रहते हैं, जिसे परमेश्वर आसमानों के आसमान से परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए था, वो आज दूसरे ही माहौल में है। मेरे पियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, एक बार सुनिएगा ध्यान के साथ, एक बार उससे बाहर निकलेंगे, आपको परमेश्वर उड़ने देगा, आपको उड़ने देगा, आप घबराएंगे नहीं। आप उस ऊपर से जब देखेंगे तो जिस चुज्जों के साथ आप रहते हैं, उसी चुज्जों को मेरे पे सुनिएगा उकाब पक्षी लेके चली जाती है। हालेलुया। मेरे भी आज की सुबह आइए, आप जिसके साथ घूम रहे हैं, आज जिसके साथ आप घूम रहे हैं, प्रभु उससे बाहर निकलना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस चीज से बाहर निकलें, परमेश्वर चाहता है कि आप इस घोंसले से बाहर निकलें। जो चट्टान आपके लिए ऊंचा है, प्रभु आपको उस पर ले चलेगा। मेरे भी उकाब पक्षी की तो बातें हैं, क्या परमेश्वर को छोड़ देगा? लिखा इस प्रकार से, एक गीत इस प्रकार से, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। पैरों पर उठा के उकाब की तरह, मेरे पियो आपको परमेश्वर पैरों पर उठा के उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता कि हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। मेरे प्रियो सुनिएगा, वो पक्षी तो ऐसा सोचते थे, हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही सोचता है, पैरों पर उठा के उकाब की तरह। मेरे भी यहाँ पर लिखा है उकाब की तरह, मैंने उकाब के बारे में बताया। मेरे भी उसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, उकाब की तरह पैरों पर उठा के, उकाब की तरह हमें मेरे पे दौड़ना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें उठना और दौड़ना और मेरे पे सुनिएगा चलना सिखाया कि हम उड़े। पैरों पर उठा, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम सीखे कि उड़ न उठे। मेरे पे आइए आज की सुबह हम उड़ना सीखें, प्रार्थना की उड़ान उड़िए, मेरे पे वचन की उड़ान उड़िए। आइए अपने पंखों को बढ़ाइए। मेरे पे हमारी प्रार्थना सीमित है, याद रखिए तो सुनिएगा, आपके पंख निकल चुके हैं लेकिन आप घोंसले में ही हैं। आपके पंख बढ़ चुके हैं लेकिन अभी भी आप घोंसले में हैं। आपकी प्रार्थना बढ़ चुकी है लेकिन अभी भी आप घोंसले में हैं। अपने ही घर के अंदर फुदक रहे हैं, अपने ही घर के अंदर फुदक रहे हैं। मेरे प्रिय, आपकी उपवास बढ़ रही है लेकिन आप अभी भी सुनिएगा ध्यान के साथ अपने कमरों के अंदर ही टहल रहे हैं। कमरे से उठ रहे हैं, कुर्सी पर लेट रहे हैं, कमरे से उठ रहे हैं, कुर्सी पर लेट रहे हैं, मेरे पे बैठ रहे हैं, फिर बेड पे जा रहे हैं, फिर कुर्सी पर आ रहे हैं। मेरे पे आप उसी में फुदक रहे हैं। लेकिन आइएगा, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम अपनी आत्मिक ऊंचाई को ले चले। मेरे भी आपको मालूम है, सारा नदी नाला मेरे पे टीला, सुनिएगा ध्यान के साथ, छोटा छोटा नदी, तालाब, पोखरा सब डूब गया था जब नूह के समय जल प्रलय हुआ था। और लिखा है कि नूह के समय जल प्रलय के समय में पूरा पहाड़ पर्वत भी डूब गया था। लेकिन मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, सारा पर्वत डूब गया, सारी नदी, टीला और सब डूब गया था। मेरे पे सारे के सारे ऊंचे ऊंचे टावर और दीवार मेरे पे दब गए थे और मेरे पे डूब गए थे।
लेकिन मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ। आरारात नामक चट्टान पड़ा रहा, हालेलुया। आरारात नामक चट्टान मेरे पियो पड़ा रहा, इसीलिए कि मेरे पे नूह की जहाज को टिकने के लिए स्थान मिले। मेरे पे सारी दुनिया का सुनिएगा ध्यान के साथ टीला डूब गया था, लेकिन आरारात नामक पर्वत बचा रहा, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बचा कर रखा, क्योंकि जो चट्टान प्रभु ऊंची है, प्रभु नूह के परिवार को उस पर लेके गया, हालेलुया। सारी चट्टान डूब गई थी, सारे पहाड़ पर्वत और नदी नाला और बड़ा बड़ा वृक्ष, मेरे पे सनोवर का वृक्ष सब डूब गया था, लेकिन आरारात नामक पहाड़ को परमेश्वर ने बचा के रखा नूह के परिवार के लिए, क्योंकि उन्होंने उड़ना सीखा था। मेरे भी आज हम उड़ना नहीं सीखते हैं। कई बार मेरा परिवार प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहता है। याद रखिएगा, कई बार हमारे थोड़ा सा चोट लगता है, हम बोलते हैं प्रभु क्यों चोट लग रहा है। आप ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपको उड़ना सिखा रहा है। आइए, अगर आप उड़ेंगे तो उसी रीति से आरारात नामक पहाड़ पर तो उसका मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ नाव टिक गया, लेकिन आपका नाव कलवरी के चट्टान पर जाकर टिक जाएगा, हालेलुया। उस क्रूस की चट्टान पर जाकर टिक जाएगा और आप कहेंगे खुदावन ये आशीष पहले क्यों नहीं, हालेलुया। ये आशीष पहले क्यों नहीं, मैं तो घोंसले में ही पड़ा रहा, मैं तो अपने लोगों में ही पड़ा रहा, ये आशीष मुझे पहले क्यों नहीं मेरे पे। इसीलिए आइए बाहर निकले। नूह ने सारे संसार की बातों से बाहर निकला और प्रभु ने उसको आरारात नामक चट्टान के पहाड़ पर ले जाकर उसके नाव को टिकाया भी और इन्हें आशीष भी दिया। आइए आप भी उड़े, आप भी इन सारे चीजों से बाहर निकले और परमेश्वर आपको ऊपरा पक्षी की तरह ऐसे चट्टान पर ले चलेंगे जो चट्टान सबसे ऊंची है, और चट्टान का नाम है, सुनिएगा ध्यान के साथ, सनातन चट्टान, हालेलुया। वो चट्टान की ओर ले चलेंगे जिसका नाम है आज सनातन चट्टान, और सनातन परमेश्वर है, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ इस वचन से आशीष दे, आमीन और फिर से आमीन।